हेलो ट्रेडर, दिस इज़ मुजम्मिल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 26 अप्रैल। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि निफ्टी 50 में इस लेवल पर से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, इस बार सपोर्ट तोड़ दिया, फिर काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, सेल साइड आया, ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक बेस बनाकर ब्रेक डाउन दिया, फिर काफ़ी अच्छे एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, स्विंग लो तोड़ दिया, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर काफ़ी अच्छा एक बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट दिया, फिर एक सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर मार्केट ऊपर गया, रेंज बनाकर फिर ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया, फिर वॉलेटाइल हुआ, फिर ऊपर गया, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, एक लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे आया, फिर इस सपोर्ट पर से ही शॉर्ट कवरिंग आई, लेकिन इस बार भी स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल साइड आया, इसी सपोर्ट पर एक साइडवेज गया, रेंज बनाकर फिर ब्रेकआउट दिया, काफ़ी एग्रेसिव ऊपर गया, ऑल टाइम हाई पे से फिर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देकर वॉलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, प्रीवियस स्विंग लो तोड़ दिया, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर वॉलेटाइल होकर फिर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर एक सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट दिया, फिर वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई ने तोड़ पाया, प्रीवियस स्विंग लो तोड़ा, काफी अच्छा सेल साइड आया, फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट इस बार भी नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, ऑल टाइम हाई पे से फिर सेल साइड आया, लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एग्रेसिव ऊपर गया, ऑल टाइम हाई तोड़ दिया, वॉलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, फिर वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट के आसपास बेस बनाकर मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, फिर काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास एक रेंज बनाकर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया, ऑल टाइम हाई के पास गया, साइडवेज हुआ, ब्रेकआउट दिया, फिर काफ़ी अच्छा एक वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर मार्केट एक वॉलेटाइल वे में अपसाइड जा रहा था, फिर आज मार्केट गैप डाउन खुला, एग्रेसिव ऊपर जाकर क्लोज दे दिया है। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेली टाइम फ्रेम पर। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस कैंडल का हाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल और साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। कल और साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे, और प्राइस इस लेवल के नीचे निकल जाता है तो हम एक डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं इस लेवल तक के लिए। फिर अगर प्राइस इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में प्लान करेंगे, और जब तक प्राइस लेवल के नीचे नहीं निकलता है बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान नहीं करेंगे, जब तक प्राइस अब इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि निफ्टी में इस लेवल पर था, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया था, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ा, फिर मार्केट वॉलेटाइल हुआ, एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग लो तोड़ा, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ दिया, लेकिन ऊपर ट्रैप करा, सेल साइड आया, लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एग्रेसिव ऊपर गया, रेंज बनाकर फिर ब्रेकआउट दिया, ऑल टाइम हाई पे सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, सेल साइड आया, लेकिन इस बार भी सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, लेकिन ये लो तोड़ दिया, काफ़ी अच्छा लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे आया, फिर शॉर्ट कवरिंग आई, फिर काफ़ी अच्छा वॉलेटाइल वे में मूव किया और प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ दिया, ऑल टाइम हाई भी तोड़ दिया, फिर वॉलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, ऑल टाइम हाई तोड़ दिया, वॉलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया, फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, प्रीवियस स्विंग लो तोड़ दिया, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, वॉलेटाइल होकर फिर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर वॉलेटाइल होकर लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे आया, फिर शॉर्ट कवरिंग आई, फिर वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, फिर सेल साइड आया, फिर काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई, फिर वॉलेटाइल हुआ, फिर सेल साइड आया, फिर काफ़ी अच्छी एक वॉलेटाइल वे में
शॉर्ट कवरिंग आई, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, मार्केट एक हायर हाई वे में मूव करके प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ के ऑल टाइम हाई के पास गया, फिर साइडवेज जाकर फिर ब्रेकआउट दिया गैप के साथ, फिर सेल साइड आया, काफ़ी अच्छा वॉलेटाइल होकर फिर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, इस बार प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया। मार्केट नीचे तो जा रहा था लेकिन एक वॉलेटाइल वे में जा रहा था, एक इस लेवल पर था, काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई, फिर मार्केट ऊपर जा रहा था लेकिन ऊपर से सेल आ रही थी, नीचे से बाइंग आ रही थी, मार्केट वॉलेटाइल वे में मूव कर रहा था। आज मार्केट गैप डाउन खुला, एग्रेसिव रेंज बनाया, फिर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर काफ़ी अच्छा साइडवेज जाकर फिर ब्रेकआउट देकर एग्रेसिव ऊपर जाकर क्लोज दे दिया है। जैसे कि निफ्टी 50 में अब एक हायर हाई स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, फिर कुछ सेकंड हाफ में बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, और रिवर्सल पैटर्न दिखाता है सेकंड हाफ में, एक रिवर्स ट्रेड प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है, छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकडाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, और रिवर्सल दिखाता है सेकंड हाफ में तो एक रिवर्स प्लान करेंगे। कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, और ब्रेकडाउन देता है तो छोटी क्वांटिटी में एक सेल प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, एक हायर हाई स्ट्रक्चर दिखाता है, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। जब तक प्राइस लेवल के ऊपर नहीं जाता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान नहीं करेंगे, और अगर मार्केट को सेल साइड जाना है तो इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाएगा मार्केट। कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, एक हायर हाई स्ट्रक्चर दिखाता है, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, फिर क्लोजिंग के आसपास बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, ब्रेकडाउन देता है तो एक नीचे के लिए प्लान कर लेंगे, काफ़ी अच्छी सेलिंग के लिए। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे, और ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि निफ्टी बैंक में इस लेवल पर सेल साइड आया, फिर काफ़ी अच्छा वॉलेटाइल हुआ, फिर सेल साइड आया, फिर शॉर्ट कवरिंग आई, सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, हायर स्ट्रक्चर बनाकर प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट दिया, लेकिन ऊपर ट्रैप कर गया, काफ़ी अच्छा एक लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे आया, ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक बेस बनाकर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया, फिर काफ़ी अच्छा एग्रेसिव ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, एक रेंज बनाकर ब्रेकडाउन दे दिया इस सपोर्ट का, फिर मार्केट में सेल साइड आया लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और मार्केट रिवर्स हो गया, फिर काफ़ी अच्छा वॉलेटाइल हुआ, फिर ऊपर गया, फिर वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया धीरे धीरे, लेकिन ये सपोर्ट इस बार नहीं तोड़ पाया, और मार्केट में काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर एक मार्केट हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव किया, फिर काफ़ी अच्छा इस लेवल पर वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, और मार्केट ने ये सपोर्ट तोड़ दिया, फिर काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई, और मार्केट इस बार भी इस लेवल को नहीं तोड़ पाया, और फिर काफ़ी अच्छा वॉलेटाइल वे में मूव करके आज मार्केट ने उसका ब्रेकआउट देकर क्लोज दे दिया है। जैसे कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कल और साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, और रिवर्सल पैटर्न दिखाता है सेकंड हाफ में तो एक रिवर्स ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कल और साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है, छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकडाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, रिवर्सल पैटर्न दिखाता है एक रिवर्स प्लान करेंगे। कल और गैप अप खुलता है, एक हायर हाई स्ट्रक्चर दिखाता है, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। कल और गैप अप खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल और गैप डाउन खुलता है, एक हायर हाई स्ट्रक्चर दिखाता है, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, क्लोजिंग के आसपास बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे।
कल अगर गैप डाउन खुलता है एक रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे, और ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे नहीं निकलता बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान नहीं करेंगे, जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं ग्रासिम इंडस्ट्रीज 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे ही ग्रासिम इंडस्ट्रीज में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज मार्केट वॉलेटाइल हुआ, कल अगर साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का तो नीचे के लिए प्लान करेंगे उस रेंज के हाई का एचएल डाल के। चलिए देखते हैं अडानी एंटरप्राइजेस डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि अडानी एंटरप्राइजेस में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी बाइंग आई, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, सेल साइड आया, लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे आया लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया प्रीवियस, फिर शॉर्ट कवरिंग आई, एग्रेसिव ऊपर गया, रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर वॉलेटाइल होकर मार्केट में एक सेल साइड आया लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर एग्रेसिव ऊपर गया, रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया लेकिन प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फिर साइडवेज जाकर सेल साइड आया और ये स्विंग लो तोड़ दिया मार्केट ने, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और मार्केट एक ऊपर गया, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देकर क्लोज दे दिया है। कल अगर साइडवेज खुलता है और इस कैंडल का हाई क्रॉस करता है तो हम 30 से 35 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के एक 1:1 1:2 के लिए एक बाय प्लान करेंगे। तो चलिए देखते हैं बजाज ऑटो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि बजाज ऑटो में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज मार्केट पूरा दिन इसी रेंज में मूव किया है। कल अगर साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे उस रेंज के लो का एसेट डाल के। कल अगर साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का तो हम उस रेंज के हाई का एसेट डाल के 1:1 1:2 1:3 के लिए एक सेल प्लान करेंगे। थैंक यू ट्रेडर्स, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।